तो नमस्कार साथियों। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप सभी सब ठीक होंगे। तो मेरे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने सी प्लस प्लस का स्टार्ट किया था। सी प्लस प्लस में मैं तीन लेक्चर मैंने ख़त्म कर दिया। और आज जो मैं पढ़ाऊँगा लेक्चर 4 रहेगा और ये लेक्चर 4 रहेगी। क्या रहेगी? लेक्चर 4। मेरे भाई और मेरे साथियों, सी प्लस प्लस, ये सी प्लस प्लस क्या है? हम लोग तीनों वीडियो में हम सी प्लस प्लस इंट्रोडक्शन तीनों वीडियो में मैंने दिया है। और तीनों वीडियो में मैंने रिवाइज के तौर पर मैंने 2 वीडियो रिवाइज के तौर पर दिया है और एक वीडियो जो शुरू में दिया था मैंने इंट्रोडक्शन का फुल वीडियो इंट्रोडक्शन ही था। आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो कोडिंग रहेगा। उसी प्लस प्लस में हम 2 चीज़ और बता दिए थे, एल्गोरिथम और एक फ्लो चार्ट बताए थे। आज जो बताऊंगा वो क्या होगी? कोडिंग होगी। आखिर कोडिंग होती क्या है मेरे भाई, ये जानना आपको अति आवश्यक है। अगर आप कोडिंग सीख गए ना, इसका मतलब आप लाइफ को सुधार सकते हैं। कोडिंग से बहुत आदमी अपना लाइफ सुधार सकता है। जैसे कोडिंग में आप लोग क्या करते हैं? कोडिंग में बहुत लोग ऐप्स बनाते हैं, खेलने वाला गेम बनाते हैं और तो और क्या, रोबोट बनाते हैं। मानी काफ़ी काफ़ी चीज़ हम लोग बना सकते हैं, उससे बहुत काफ़ी चीज़ तैयारी कर सकते हैं। तो कोडिंग कोडिंग पढ़ने के लिए आपको हाई लेवल में जाना पड़ेगा। हम लोग अभी 11th-12th की बात करते हैं, कोडिंग उतने ही बात करेंगे। बाकी आपको कोडिंग सीखने के लिए आपको HTML सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक अनप्रास माने कोर्स लेना पड़ता है, जो कि ADCA प्लस का कोर्स होता है। उसमें शायद सिखाया जाता है, जावा होता है, बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं उसमें सिखाया जाता है। आज हम जो सिखाएंगे वो सी प्लस प्लस के बारे में। तो सी प्लस में हम कोडिंग सिखाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? कोडिंग। क्या है मेरे भाई? कोडिंग। ये कोडिंग क्या है? तो कोडिंग इज ए लैंग्वेज। कोडिंग कोडिंग इज ए लैंग्वेज। कोडिंग एक लैंग्वेज है जिसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता है। सॉफ्टवेयर से ही अन्य प्रकार चीज बनता है। जैसे में एप्स, ये हो गया सॉफ्टवेयर में बनेगा। खेलने का जो होते हैं रोबोट, खेलने का गेम होते हैं वो बनते हैं इससे। तो इस क्या कहें? सॉफ्टवेयर बोलो सी प्लस बोलो कोडिंग। कोडिंग क्या है? तो कोडिंग इज ए लैंग्वेज। और कोडिंग क्या करता है? जिसमें से सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता है, उसी को हम कोडिंग कहते हैं। इसका डिफिनेशन हम जानते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है। चलो हम देखते हैं एक बार कि डिफिनेशन क्या होता है सर। तो कोडिंग क्या होता है कि कोडिंग इज ए लैंग्वेज। तो कहेंगे द लैंग्वेज in which used for create सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता है इज नोन एज क्या? कोडिंग। इज नोन एज कोडिंग। ये कोडिंग आप समझ गए। जैसे में एग्जांपल में तुम ले लो, जैसे बनता है इसमें, जैसे में क्या बनता है, एप्स बना सकते हैं, ठीक है, एप्स। और तो और क्या बना सकते हैं? जैसे सॉफ्टवेयर हम समझाए थे, सॉफ्टवेयर क्या होता है आप लोग बताएंगे? सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर को क्या होता है, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते हैं, यानी टच नहीं कर सकते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हम बताए थे, जैसे में एप्स हो सकता है, एप्स बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? गेम बना सकते हैं, रिमोट बना सकते हैं, रोबोट बना सकते हैं, ETC, ये सब हम बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे जो चौथा वो क्या है? ड्राई रन। ये ड्राई रन क्या करता है मेरे भाई? ड्राई रन क्या करता है? ड्राई रन अपने प्रोग्राम को क्या करेगा? तो एग्जीक्यूट करेगा, रन कराएगा। क्या कराएगा? रन कराएगा। वो भी मल्टीपल टाइम के लिए क्या करेगा? अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन कराता, रन कराता। ये हम सीखेंगे इफ और इल्स में सीखेंगे कि रन माने किस प्रकार किया जाता है। तो कोई भी चीज अगर आप कंप्यूटर में है ना, आप प्रोग्राम पर जाइएगा, आप प्रोग्राम का हर मेथड लिखिएगा। जैसे में आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो उसकी जितने भी प्रक्रिया होती है वो लिखना होता है। उसको बाद वो अप्लाई करने का फॉर्मूला होता है। आप उसी प्रकार वो क्या होते हैं, वो ड्राई रन होते हैं। और उस प्रकार वो क्या करता है? रिजल्ट शो करता है।
तो हम सीखेंगे मानी अगली चैप्टर में सीखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। इफ़ और इल्स, नाम है इफ़ और इल्स, ताकि हम वहाँ जाएंगे तो हम समझाएंगे। ताकि अभी हम यहाँ समझ लेते हैं कि ड्राई रन क्या होता है। तब मैंने क्या कहा कि ड्राई रन क्या होता है। ड्राई रन क्या एक प्रोसेस है। ड्राई रन इज ए प्रोसेस इन विच जिसमें प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट इन मल्टीपल टाइम के लिए क्या होते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे में लिखेंगे इसके हम कि द प्रोसेस इन विच, जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट यानी रन करता है। एग्जीक्यूट माने रन करता है मल्टीपल टाइम के लिए। मल्टीपल टाइम इज नोन एज ड्राई रन। इसलिए हम क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं। क्लियर, वीडियो क्लियर आ रही है मेरे भाई? एक बार दिखना पड़ेगा। चलो, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा। तो ड्राई रन आप लोग समझ गए कि ड्राई रन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें से क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, रन कराता है, वो भी मल्टीपल टाइम के लिए क्या कराता है, रन कराता है। उसी को हम ड्राई रन कहते हैं। अब समझेंगे क्या कि सी प्लस प्लस में कैरेक्टर होते हैं, मानी सी प्लस प्लस का जो पहचानने का चिन्ह होते हैं। जैसे में हमारे भी पहचानने का जो प्रक्रिया होती है आधार कार्ड से होती है हमारे कार्ड से। तो इसका भी जो होते हैं उसके कई सेट होते हैं, कई कैरेक्टर होते हैं, अक्षर होते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार का अपना एक ग्रुप होती है। हर प्रकार का ग्रुप होते हैं। जैसे में जानवरों को पहचानने के लिए अलग ग्रुप होते हैं, आदमी को पहचानने के लिए अलग ग्रुप होते हैं, और मशीनों के लिए पहचानने के लिए अलग ग्रुप होते हैं। उसी प्रकार इसमें भी अलग प्रकार की होती है, ये ग्रुप ही होती है, माने सेट होती है। जैसे हम सीखेंगे क्या, सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट। क्या कहेंगे मेरे भाई, सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट समझ रहे हो? करेक्टर माने क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय करेक्टर? आप करेक्टर से क्या समझते हैं? करेक्टर का हिंदी होता है मेरे भाई अक्षर होते हैं। आप अक्षर समझिए कि अक्षर, ठीक है, माने सी प्लस प्लस का अक्षर क्या होती है, अक्षर लो, अक्षर मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको जानने के लिए ये अनेक प्रकार के होते हैं, ये अनेक प्रकार की इसकी सेट होती है। तो कहेंगे देयर सी प्लस प्लस करेक्टर देयर आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, देयर आर डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की होते हैं मेरे भाई, ठीक है। देयर आर, ठीक है, देयर आर डिफरेंट कैरेक्टर लिख दो, CHARACTR कैरेक्टर है, अच्छा होते हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे में पहला जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो दूसरा में होते हैं वो क्या होते हैं, और जो तीसरा में होते हैं वो क्या होते हैं, ये हम जानेंगे। तो ये जो पहला होते हैं इसको याद करने के लिए हम एक चीज़ कह सकते हैं कि LNSSO, ठीक है, इसको हिलता है क्या, LNSSO कहेंगे, ठीक है। ये सब याद कर लेना, LNSSO, ठीक है। बहुत लोग भूल जाता थे, कुछ नहीं करना है, LNSSO कहीं याद कर लेना, जिससे आप लिख सकते हैं। अच्छा, L का मतलब क्या होता है, L फॉर होता है लेटर, L फॉर लेटर, ठीक है, L फॉर लेटर, क्या कहेंगे, लेटर। अच्छा बताओ, लेटर जो आप लेटर लिखते हैं वो एक से जेड तक लिखते हैं, A to Z होता है, एक से जेड, या तो कैपिटल में भी स्मॉल भी में लिखते हैं, A to Z होते हैं। अच्छा दूसरा क्या है, एन होता है, ये एन से क्या होता है मेरा, ये समझो कि एन से क्या हो, एन से हो चलो नंबर, ठीक है, एन से क्या होता है, नंबर होते हैं। तो एन फॉर नंबर, ठीक है, नंबर संख्या क्या है, 0 to 9, मैंने 0 से 9 तक। अच्छा जो तीसरा हो गया मेरा, क्या हो गया तीसरा जो मेरा है, यस है, यस से क्या हो गया मेरा, तो स्पेशल, यस से क्या हो गया, सैम्बुल भी कह सकते हैं, सैम्बुल। अब सैम्बुल में कैसा हो जाता है, सैम्बुल कई किस प्रकार, जिसमें प्लस माइनस ले लो आप, और क्या ले सकते हैं, गुणा ले सकते हैं, परसेंटेज ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, स्मो, ठीक है, ये चिन्ह ले सकते हैं, स्मॉल और इंक्रीज और डिक्रीज वाला, और ETC कर दो तो ETC कर देते हैं।
और क्या है यस, यस क्या है यस, ठीक है। तो यस फॉर क्या होता है, एक होता है यस फॉर होता है स्पेशल करेक्टर। कुछ स्पेशल करेक्टर भी है इसका, देख लो स्पेशल करेक्टर दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है मेरे भाई लास्ट पॉइंट वाला, हाँ जी हाँ दिख रहा है। स्पेशल करेक्टर एक लेते हैं, स्पेशल करेक्टर, स्पेशल करेक्टर। तो स्पेशल करेक्टर में जो हो गया इस प्रकार का होता है, ए होता है, बी होता है, टी होता है और एन होता है, ठीक है। ये हो गया स्पेशल करेक्टर हो गया। और जो पांचवा है वो क्या है, पांचवा, तो जो पांचवा है मेरा क्या है ओ है। ओ से क्या होगा ऑपरेटर्स, ओवर अदर वर्ड, ओवर अदर वर्ड कहेंगे, ठीक है। अदर वर्ड, अदर करेक्टर, वर्ड नेम करेक्टर, अदर करेक्टर, CHARACTR करेक्टर। तो अदर करेक्टर में कितने अक्षर होते हैं, तो सी प्लस प्लस में जो होते हैं मेरे भाई, सी प्लस प्लस, इन सी प्लस प्लस में 256 करेक्टर होते हैं, ठीक है। 56 करेक्टर, 256 करेक्टर, ठीक है। तो सी अदर करेक्टर जो कहेंगे 256 करेक्टर होते हैं। दैट इज कहने का मतलब ASCII माने अमेरिकन, अमेरिकन क्या होता है, अमेरिकन कोड इंटरफॉर्मेशन इंटरचेंज, हाँ अमेरिकन कोड, अमेरिकन कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जी हाँ। इसको लिख देते हैं मेरे पास, अमेरिकन, अमेरिकन कोड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म इंटरचेंज, ठीक। तो पहले देखो मेरे भाई एक बार रिवाइज करते थे कि कोडिंग क्या होती है, ठीक। एक बार रिवाइज करते थे। चलो स्पेशल करेक्टर आप देख लो कि ABCN माने इस लाइस ABCN है, इस रूप में स्पेशल करेक्टर होते हैं। सिंबल का मतलब प्लस, प्लस माइनस ये चिन्ह होते हैं, क्या होते, ठीक है। नंबर का मतलब आप समझ रहे हैं कि 0 से 9 तक जितने भी अंक होते हैं, मान 1 लाख 2 लाख लिखते हैं, 1,01,02,050 ऐसे लिखते हैं कि नहीं, तो क्या होते हैं, जो 0 से 9 तक ही होते हैं कि नहीं, उसे क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। लेटर किसको कहते हैं, जो एक से जेड तक आप जानते हो उसी को तो लेटर कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो हम शुरू से एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। अगर कोडिंग होती है क्या मेरे भाई, कोडिंग एक लैंग्वेज है, कोडिंग एक लैंग्वेज है जिसमें सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। क्रिएट किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। दूसरा क्या है ड्राई रन, ड्राई रन में क्या होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं मल्टीपल टाइम के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राई रन कहते हैं। तीसरा क्या हो गया, तो ये आप जानते हैं कि ये जो तीसरा हो गया मेरा करेक्टर हो गया, जो कि आप इस प्रकार जानते हैं। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक बार, लो मेरे भाई स्क्रीनशॉट मार लिया आपने, चलो बहुत बेहतरीन। अब आगे जो हम चलते हैं टोकन की बात करते हैं, ठीक है। कि एक ऐसा देश है जो कहता है टोकनी से टोक दनी, लेकिन अब से टोकनो है, ठीक है। तो किसकी राजधानी है टोक्यो, ये आपको बताना है हमारे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके, ये हमारे होमवर्क है कि टोक्यो किस किस देश की राजधानी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, करेक्टर है, सॉरी टोकन है, टोकन, ठीक है। टोकन, ये आखिर टोकन है क्या, ये कुछ नहीं, टोकन है क्या, तो टोकन एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, एक यूनिट है। ये क्या, पहले सबसे पहले जानो कि टोकन है क्या, तो टोकन एक यूनिट है। कैसा यूनिट है, तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है प्रोग्राम में, इन प्रोग्राम में, ठीक है। तो इसका जो हम जानेंगे कि टोकन क्या है, टोकन इज ए इंडिविजुअल यूनिट, क्या है। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, कोई भी पूछे कि टोकन क्या है रे भाई, तुम बताओ व्हाट डू यू मीन बाय टोकन, टोकन से क्या समझते हैं, तो कुछ डरना नहीं, कारण टोकन एक यूनिट है। कहता है किस प्रकार का यूनिट है, तो कहना कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है। किस प्रकार का यूनिट है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है इन प्रोग्राम, इन ए प्रोग्राम माने प्रोग्राम में एक छोटी सी इकाइयाँ हैं, एक छोटी सी इकाइयाँ हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट है, इकाइयाँ हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, क्या कहेंगे, टोकन, टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल
यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम, किसमें, प्रोग्राम, प्रोग्राम इन ए प्रोग्राम, प्रोग्राम इज नोन एज token, is known as token, is known as token, token is known as token। अंग्रेजी बोलेगा ठोकेन, ठोकेन, ठीक है, उसका ना उसको बात लेके चलेगा तो इससे पड़ेगा। ठोकेन इज a small unit, a small individual unit in a program is known as token। तो उसका मत समझना है। टोकन क्या है, एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, उसी इन ए प्रोग्राम, इसी को क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। टोकन कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, तो टोकन 5 प्रकार के होते हैं। टोकन कितने प्रकार के होते हैं, आपकी उंगली में 5 है तो इसका मतलब टोकन भी 5 हुआ। आपकी उंगली में 5 है मानी टोकन भी 5 हुआ, क्योंकि टोकता है, जब भी टोकता है तो तुम अंगुलिये से टोक देता है। मुँह तो टोकबे करता, लेकिन तुम हाथ मानी तुम टोक दिया, इसका मतलब टोकन 5 उंगली मानी 5 प्रकार हो गए। अब जब भी टोकते हैं अंगुली में 5, ठीक है, अब हाथ से टोक दिए तो इसका मतलब क्या होता है, टोकन, टोकन। तो टोकन क्या है, छोटे छोटे उंगली, तो इसका कहेंगे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, कहो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है सर, बस इज नोन एज टोकन कहेंगे, ठीक है। आज करने का ये तरीका है मेरे भाई, टोकन। तो ये देयर आर 5 टाइप्स, ठीक है, देयर आर, लिख सकते हैं, देयर आर 5 टाइप्स, 5 टाइप्स ऑफ टोकन, ठीक है, टोकन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन। देखो टोकन का एक और नाम है, टोकन का एक और नाम है, कहाँ लिख देते हैं, अच्छा यहाँ पर लिख दो, इट इज ऑल्सो नेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल, 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 लेक्सिकल यूनिट, लेक्सिकल यूनिट, ठीक है, इसको लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं लेक्सिकल यूनिट, लेक्सिकल यूनिट, टोकन को ही लेक्सिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है लेक्सिकल, लेक्सिकल, लेक्सिकल यूनिट, ठीक है। 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन 5 प्रकार के होते हैं, जो इसको याद करना है, कैसे याद करना है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा जब भी आप करते टोक देते हैं, ठीक है, अब जब टोक देते हैं, हाथ से टोक देते हैं, मतलब 5 प्रकार का हो गया। अब 5 प्रकार हो गए तो इसी में छुपा नहीं कि 5 प्रकार का कौन कौन इसी में छुप गया, कैसे कैसे कह सकते हैं। देखो अब जो टोक देते हैं माने, जो तो कहते ना, टोक देता तो कहते हैं किल, आई आई किल यू, माने मैं तुम्हें मार दूंगा, आई किल यू माने मैं तुझे मार दूंगा। तो किल माने मारना, किल माने मारना, तो ऐसे समझना कि 5 प्रकार का होता है, माने KIL किल, KIL किल, पो किल और पो कहना है, माने किल, पो माने पिटबो, और किल माने मारबो करबो, मारबो तो मारबो, लेकिन पिटबो भी, ठीक है, पीओ माने पिटबो भी, ठीक है। अब किल माने मारबो और पिटबो भी, मारबो भी और पिटबो भी, दोनों के मतलब है। तो इसका जो ट्रिक हो गया वो क्या हो गया, किल्पो, इसका जो ट्रिक हो गया किल्पो हो गया। अरे सर अब किल्पो तो लिख दिया, अब बताइए कि कौन कौन होता है, जल्दी हमको जानने का इच्छा कर रहा है। चलो मेरे भाई, के फोर क्या होता है, कीबोर्ड, कीवर्ड, के फोर कीवर्ड। अच्छा दूसरा क्या होता है सर, आई फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स। यल फॉर क्या होता है सर, यल फॉर, ये ट्रिक है मेरा, ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है, ट्रिक लिख दो, ट्रिक है, ट्रिक, इसी में नहीं ज्वाइन कर देना, नहीं बताएगा किसी को कौन पढ़ा दिए, ठीक है। आइडेंटिफायर्स। तीसरा जो है वो क्या, लिटरल, एल फॉर लिटरल्स, एल फॉर लिटरल्स। पी फॉर पंचुएटर, चौथा यहाँ लिख देते हैं, पी फॉर पंचुएटर, पंचुएटर, पंचुएटर्स, ठीक है, पंचुएटर्स, स्पेलिंग देख लेते हैं, पंचुएटर्स राइट है, पंचुएटर्स। 5वां देखते हैं, ओ से ऑपरेटर्स, ओ फॉर ऑपरेटर्स, ओ फॉर ऑपरेटर्स कहेंगे, ठीक है। तो टोकन माने क्या, आप लोग समझ गए, टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है, इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन, टोकनी से टोक देनी, ठीक है। अब टोकन माने 5, टोकन माने 5 हो गई। अब 5 माने किल, किलबो भी, मारबो भी और पिटबो भी, मारबो भी और पिटबो भी, माने किल्पो, ठीक है। तो किल्पो कहेंगे, के फोर क्या कहेंगे, कीवर्ड,
आई फॉर क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर्स। एल फॉर क्या कहेंगे, लिटरल्स। और पी फॉर क्या कहेंगे, पंचुएटर। पंच माने पंचवा से मारबो, अने का मतलब पंचुएटर, पंचवे से मारबो माने पंचुएटर। नहीं होता कि पंजा से मारेंगे, पंजा से माने पांचों उंगली से मारबो तोरा, माने पंचुएटर। ठीक है। अरे ओ से ऑपरेटर कि हम ही ऑपरेटर, ये हम ही काम को चलाते हैं, अने ऑपरेटर हो गया ये। ठीक है। आइडेंटिफायर माने मेरा पहचान है इसका। ठीक है, कहेगा मेरा पहचान है। की फॉर कीवर्ड, मेरा कीवर्ड है, यही तो मेरा कीवर्ड है यार। नहीं कहता एल फॉर लिटरल्स, कहते लिटरल्स हूँ मैं। ठीक है। एल फॉर लायन माने लिटरल्स माने। ठीक है, इसे समझना है यार, समझने का ट्रिक है ये। और क्या ये, चलो तो पहला समझ लेते कि ये सब तो आप समझ गए कि 5 प्रकार का। लेकिन मेरे भाई कि कीवर्ड होता क्या है सर, आप बताइए। आप बहुत शेर बने हैं लेकिन कीवर्ड का मतलब नहीं पता है। चलो अभी बताते कीवर्ड का मतलब। कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड देखो मेरे भाई, कीवर्ड है, इसको तो ऐसे समझ लेंगे यार कि कीवर्ड है की। ठीक है, कीवर्ड ऐसे समझ लेंगे इसको। चलो समझाइए तो देखते हैं कीवर्ड। ठीक है। अब कीवर्ड में भी आप ट्रिक बैठा देते हैं। अरे बहुत ट्रिक हम बैठाते हैं कीवर्ड। अब कुछ नहीं करना, ऐसे करना कि राम पब्लिक स्कूल, ओ से ऑक्सफोर्ड, या तो ओ से ऑफिस। राम पब्लिक स्कूल ऑफिस, राम पब्लिक स्कूल ऑफिस, राम पब्लिक स्कूल ऑफिस। ये क्या है, मेरा ट्रिक है, ये भी लिख लो तुम, ट्रिक बाज। ठीक है। और आज से क्या होता है सर, तो कहेंगे कीवर्ड इज ए, कीवर्ड इज ए क्या, तो रिजर्व वर्ड, क्या कहेंगे, रिजर्व्ड वर्ड। ठीक है, रिजर्व वर्ड क्या कहेंगे, कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या कहेंगे, दूसरा क्या है, तो पी है। पी से क्या हुआ, प्री डिफाइन। तो कीवर्ड इज ए प्री डिफाइंड वर्ड, कीवर्ड इज ए प्री डिफाइंड वर्ड, प्रीडिफाइंड वर्ड। ये हो गया दूसरा को। तीसरा क्या, यस है। तीसरा यस, तो कीवर्ड इज ए, लिख ले जाओ मेरे भाई पॉइंट। कीवर्ड इज ए क्या कहेंगे, कीवर्ड इज ए स्पेशल मीनिंग वर्ड, स्पेशल मीनिंग वर्ड। ठीक है। चौथा क्या है, तो हाँ, तो ओ है, तो ओ से क्या कहेंगे कि कीवर्ड कंटेन करता है, और कंटेन करता है ओनली क्या चीज, ओनली लेटर को यह क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जानेंगे, कीवर्ड। अगर भैया कीवर्ड की है, तो कीवर्ड की है राम पब्लिक स्कूल ऑफिस, ये आप सीख गए। तो कीवर्ड इज ए रिजर्व्ड वर्ड, और पी से प्री डिफाइंड वर्ड। ठीक है। एस से स्पेशल मीनिंग वर्ड, तो कीवर्ड इज ए स्पेशल मीनिंग वर्ड। और क्या, यस से क्या हुआ, तो कीवर्ड कंटेन ओनली लेटर। कीवर्ड कंटेन क्या करता है, सिर्फ लेटर को करता है, सिर्फ लेटर को कंटेन करके रखता है, नियंत्रण करता है। केवल लेटर, मैंने कहा तेरे भाई, ये समझ के रहा, केवल लेटर को कहा सर, जी सर, जी हाँ कहा है। अगला पॉइंट क्या कहेंगे, तो अगला पॉइंट करेंगे, हाँ यहाँ पर पांचवा पॉइंट लिख देते हैं कि कीवर्ड ऑलवेज रिटेन इन वाइट कलर में लिखा जाता है। ठीक है, ये हमेशा जब भी लिखेगा ना, कहना है हम जब भी लिखेंगे तो व्हाइट कलर में ही लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। कहा ठीक है लिखो मेरे भाई, हमको क्या प्रॉब्लम। कहते कीबोर्ड तुम लिखो, व्हाइट लिखो, पीला लिखो, हमको क्या मतलब, लेकिन हम ये कहा तो ना, हम कीबोर्ड है तो माने व्हाइट कलर में लिखेंगे। कहा ठीक है लिखो तुम। तो ये क्या हो गया, कीवर्ड ऑलवेज रिटेन इन व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर में लिखता है। ठीक है, ये हो गया पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या होता है सर, छठा पॉइंट क्या होता है, तो इसमें ये 95 कीवर्ड होते हैं। ठीक है,
कि 5 कीवर्ड होते हैं। तो सी प्लस प्लस इसमें छठा पॉइंट कहेंगे, छठा पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, छठा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। और छठा पॉइंट क्या कहेंगे कि कीवर्ड, सॉरी इन सी प्लस प्लस, ठीक है, माने सी प्लस प्लस कीवर्ड आर 95 कीवर्ड, ठीक है, 95 देयर, सॉरी यार यहाँ लिख देते देयर आर, ठीक है। तो इन सी प्लस प्लस देयर आर 95 कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड आर यूज्ड, ठीक है, माने 95 कीवर्ड यूज होते हैं। किस में होते हैं? तो कीवर्ड में 95 माने सी प्लस प्लस में, ठीक है, 95 कीवर्ड यूज होते हैं। 95 कीवर्ड यूज होना वो क्या होते हैं, किस में होते हैं? सी प्लस प्लस में होते हैं मेरे भाई। तो ये 6 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसका कुछ नेम जान लेते हैं, जैसे सम नेम, जैसे, ठीक है, मैंने क्या कहा कि सिर्फ लेटर से लिखना, किससे लिखना? सिर्फ लेटर का प्रयोग होगा मेरे भाई, या और किसी का नहीं होगा। ना ही आप डिजिट कर सकते हैं, ना ही सिंबल कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? लेटर का प्रयोग कर सकते हैं, और कोई चीज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेटर का कहने का मतलब क्या हो सर? अरे लेटर ABCD का प्रयोग कर दो, उसी को हम क्या कहते हैं? करेक्टर, उसी को क्या कहते हैं? कीबोर्ड कहते हैं। अरे कहेंगे कि नहीं, ABCD को ही क्या कहते हैं? कीवर्ड कहते हैं। बस यूज करो जल्दी से, नहीं तो कोई लोग भाग जाएगा जल्दी। तो सम नेम है, सम नेम में क्या कहेंगे? इफ, जैसे मैं ले लो इफ इल्स, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? फ्लोट, फिर से लिख देते हैं, जैसे में इंट हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? फ्लोट हो गया। और क्या हो सकता है? यूज की हम बात करें, फ्लोट हो गया। और क्या क्या होता है? कैर लॉन्ग। और क्या चीज यूज होता है सर? तो डबल का होता है, ठीक। और क्या चीज का होता है सर? तो इफ इल्स, क्या कहेंगे? इफ इल्स। और क्या चीज का होता है सर? तो होता है स्विच, ठीक है, स्विच, इनम। और क्या क्या चीज का होता है सर? तो एक वॉइड का, ठीक है, वॉइड का। और क्या चीज का होता है? तो ब्रेक, ठीक है, ब्रेक का यूज होता है। और क्या? कंटिन्यू केस, ठीक है, डिफॉल्ट। और क्या चीज का? नेम पेस, ठीक है। और बहुत चीज होता है, इसको आप क्या लिख दे? एक होता है फॉर वाइल, और डू क्लास, पब्लिक प्राइवेट, और कभी लिख दिया प्राइवेट। छोड़ो, इतने रहने तो बहुत एग्जाम्पल हो गई है यार। कहने का मतलब जो ये क्या होता है? ओनली लेटर का प्रयोग करता है। करेक्टर में, किस में? तो कीबोर्ड में, सॉरी करेक्टर बोल देते हैं। कीबोर्ड में जो यूज करते हैं उस क्या हो जाता है? कीबोर्ड में यूज करते हैं सिर्फ लेटर को यूज करते हैं। जैसे में इंट क्या हो? लेटर नहीं हो। फ्लोट क्या हो? कैर क्या हो? CHAR, कैर। लॉन्ग, ठीक है, डबल, इफ इल्स, स्विच, इनम, वॉइड, ब्रेक, कंटिन्यू, केस, डिफॉल्ट, प्राइवेट, फॉर, वाइल, डू, क्लास, पब्लिक। ये सब क्या होता है? तो कीवर्ड होता है, कीवर्ड में यूज होता है। बस यही जानना है कि कीवर्ड का मतलब। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड, ठीक है। कीवर्ड इज ए प्री डिफाइंड वर्ड, कीवर्ड इज ए स्पेशल मीनिंग वर्ड, कीवर्ड इज ए ओनली लेटर। कीवर्ड हमेशा व्हाइट कलर में लिखा जाता है। इसमें 95 कीवर्ड होते हैं। बस यही है मेरे पास। अब अगला समझाते हैं क्या चीज। जल्दी मिटाओ, टाइम बहुत हो रहा है सर। चलो कोई बात नहीं है, टाइम ही नहीं हो रहा है यार, क्या दिक्कत हो? चलो टाइम कितना हुआ है एक बार देखते हैं। चलो टाइम तो बहुत काफी हो गया है, हमको पता ही नहीं चला कि हमको आधा घंटा हो गया। कोई दिक्कत ना, आधा घंटा है तो क्या करें, आगे बढ़ाइए देते हैं। आधा घंटा से 1 घंटा हो जाए, क्या दिक्कत? तो चलो दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो हम बताए थे अभी किल्पो, नहीं बताए थे? किल्पो क्या बताए थे? किल्पो माने मारबो भी पिटबो भी, माने किल्पो, ठीक है। यल आई फॉर आइडेंटिफायर्स, ठीक है। दूसरा हो जाता है आइडेंटी, के फॉर हम समझाते हैं कीवर्ड आइडेंटिफायर्स, ठीक है, आइडेंटिफायर्स। चलो आइडेंटिफायर्स का मतलब समझाते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है। कुछ नहीं तो जो उसमें सीखे इसमें भी सीखना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं होता है आइडेंटिफायर्स में।
पहला क्या कहेंगे, इट इज जस्ट लाइक ए, ये देखो कि वो ये आइडेंटिफायर आपने पहचाने पड़ रहा है, कहते इट इज जस्ट लाइक ए वेरिएबल, कि नहीं हम वेरिएबल है। कहते कैसे है वेरिएबल, कहते है ये तो एकदम सब थोड़ी हो रहा था। कहते कैसे, कहते आई एम सॉरी है, कहता है इट इज जस्ट लाइक ए वेरिएबल, माने मैं वेरिएबल हूँ। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा आइडेंटिफायर इज जस्ट लाइक क्या, जस्ट लाइक वेरिएबल, मानी जस्ट लाइक क्या वेरिएबल। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें, उसमें क्या कहा था कि राम से रिजर्व वर्ड हम बताए थे, तो जो रिजर्व वर्ड होते हैं मेरे भाई, वो रिजर्व वर्ड इसमें यूज नहीं होते, इसलिए दूसरा पॉइंट कहता है कि आइडेंटिफायर्स is not used in is reserved word, reserved word। तीसरा क्या कहेंगे, इट इज नॉट रिजर्व वर्ड, ये रिजर्व वर्ड नहीं होते। अच्छा ये तीसरा क्या, तो यूजर डिफाइंड वर्ड होते हैं। आइडेंटिफायर्स इज यूजर डिफाइंड वर्ड होते हैं। चौथा क्या होते हैं, होते हैं आइडेंटिफायर्स, उसमें सिर्फ वाइट लेटर में होते हैं, वाइट कलर में लिखा जाता था, ठीक है। और इसमें जो लिखा जाता है आइडेंटिफायर रिटेन अपर केस एंड लोअर केस लेटर, ठीक है। इसमें लेटर, लोअर केस लेटर, ये हो गया। अच्छा ये तो हो गया कि आइडेंटिफायर्स रिटेन अपर केस एंड लोअर केस। जबकि हम कीवर्ड में क्या पढ़े थे कि उसमें जो यूज होते हैं, क्या चीज़ यूज होते हैं, तो उसमें सिर्फ रिटेन क्या होते थे, रिटेन ओनली लेटर, माने वाइट कलर में लिखा जाता था। इसमें जो रिटेन होता अपर केस और लोअर केस लेटर में होता, लेकिन वो जो लिखा जाता था वाइट कलर में लिखा जाता था, माने सिर्फ सफ़ेद कलर में लिखा जाता था। इसमें जो पांचवा पॉइंट हो गया आइडेंटिफायर्स कंटेंट, इसमें जो कंटेंट होते हैं सिर्फ इसमें कंटेंट, उसमें क्या आता था जिसमें कंटेंट नियंत्रण करता था सिर्फ लेटर से होता था। लेटर का हमने इंट फ्लोट ये सब बताए थे, ठीक है, इफ एल्स भी बताए थे। लेकिन इसमें जो कंटेंट करता है वो डिजिट भी करता है और लेटर भी करता है और सिंबल भी करता है, एंड सिंबल आर यूज्ड, ठीक है। इसमें सिंबल लेटर डिजिट ये यूज होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर हम कह देते हैं मेरे भाई, जैसे मैं ए बी सी और यहाँ पर दे देते हैं सिंबल का एक चिन्ह दे देते हैं और 1 2 3 कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा आइडेंटिफायर्स हो गया। दूसरा में क्या कहेंगे, जैसे मैं 1 2 3 एक्स वाई जेड, ठीक है, ये भी हो गया मेरा। और क्या कर सकते हैं, और ले लो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इटी से हम कह देते हैं रोल नंबर भी, रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर में ये होगा, ठीक है। अंडर स्कोर का ये यूज होता है, ठीक है। दैट इज यहाँ पर लिख भी सकते हैं, दैट इज अंडर स्कोर माने जो अंडर स्कोर का भी प्रयोग करें। अंडर स्कोर का मतलब ये जो माइनस नियत चिन्ह रहेगा वो अंडर स्कोर का पहचान करता है, इसी चीज से हम करेंगे। तो सिर्फ एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इट इज जस्ट लाइक ए वेरिएबल, ये क्या वेरिएबल है। आइडेंटिफायर इज नॉट ए रिजर्व वर्ड, ये रिजर्व वर्ड में यूज नहीं होते हैं मेरे भाई। और क्या, इट इज ए यूजर डिफाइंड वर्ड, ये क्या होते हैं यूजर डिफाइंड वर्ड होते हैं। और क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स रिटन इन अपर केस एंड लोअर केस लेटर। इसमें उसमें जो होते थे कीवर्ड में होते हैं वो क्या होते थे, माने इसे वाइट कलर में लिखा जाता था, लेकिन इसमें अपर केस एंड लोअर केस लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। जब इसमें क्या होता है, उसमें जो कंटेंट करते थे, कीवर्ड में जो कंटेंट करते थे सिर्फ लेटर से किया जाता था, लेकिन इसमें जो कंटेंट कर रहा है डिजिट, लेटर और सिंबल से यूज कर रहा है, दैट इज अंडर स्कोर का भी
प्रयोग कर रहा मेरे भाई, उसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस रूप में देख सकते हैं, आपने देख सकते हैं। चलो एक चीज और समझा देते हैं, और वो क्या है, लिटरल्स। एल फॉर क्या है, एल फॉर लिटरल्स, यहाँ तक लिटरल समझाएंगे, एल फॉर लिटरल्स, ठीक है। एल फॉर लिटरल्स, यहाँ पर सी प्लस प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, इसको तो कोई हटा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो लिटरल्स, तीसरा पॉइंट क्या हो गया मेरे भाई, लिटरल्स। देखो एल फॉर लिटरल्स, एल फॉर लिटरल्स। लिटरल्स को हम एक चीज और कहते हैं, कोस्टेंट, ठीक है। लिटरल्स को हम कोस्टेंट भी कहते हैं मेरे भाई। तो लिटरल्स क्या होता है, ये लिटरल्स ये अपने ताने माने लिए बोलता है कि इट इज नॉट चेंज, इट इज नॉट चेंज, मेरा वैल्यू चेंज कभी नहीं हो सकता, इट इज नेवर चेंज, इट इज नेवर चेंज द वैल्यू, वैल्यू मेरा वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। किस में चेंज नहीं हो सकता है, तो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट, माने कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा मेरा वैल्यू चेंज नहीं होगा। इट इज नेवर चेंज द वैल्यू, इट इज नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग माने के दौरान प्रोग्राम एग्जीक्यूट, माने प्रोग्राम एग्जीक्यूट के दौरान इसके वैल्यू चेंज नहीं होते हैं, उसी को हम लिटरल्स कहते हैं, उसी को हम लिटरल्स कहते हैं मेरे भाई। तो क्या कहेंगे, लिटरल्स। लिटरल्स हम क्या कहेंगे कि लिटरल्स ऑफर्स दैट, माने इसको कह देते हैं कि लिटरल्स ऑफर दैट, लिटरल्स offers that it is never change value never change value during program execute माने रन करना, ठीक है। is known as literals, लिटरल्स या तो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहिए, लिटरल्स कहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, अब कहिए तो जरूर कहिए कि लिटरल्स किसे कहते हैं। इट इज नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट, माने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा तो मेरा वैल्यू चेंज नहीं होगा, और जब मेरा वैल्यू चेंज नहीं होगा तो हम क्या कहलाएंगे, लिटरल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लिटरल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, लिटरल्स, यानी कोस्टेंट कहेंगे। या कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कोस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। लिटरल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक है क्या सर, तो कहेंगे जी हाँ, ट्रिक आप बैठा सकते हैं, आप चाहेंगे तो बैठा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कहेंगे, देयर आर 4 types, there are 4 types, of literals या तो कोस्टेंट, ठीक है। जो पहला हो गया क्या, देखो इसको अब कहेंगे सर आपको ट्रिक बैठा दीजिए, तो आप बहुत ही चलो कोई दिक्कत ना, हम बैठा देते हैं। यदि CSK जीत गया तो क्या मिलेगा, कप मिलेगा कि नहीं, तो बस यदि CSK जीत गया तो कप मिलेगा। इफ CS, इसको डायरेक्ट CSK क्या होता है, चेन्नई अभी जो 2025 में स्टार्ट होने वाला है, क्या है, तो स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही हम लोग इंतजार में बैठे हैं कि जल्दी चालू हो, IPL जल्दी चालू हो, हम लोग देखेंगे, क्या मस्ती से देखेंगे। उसके पहले हम तो खत्म कर ले, इसको पहले हम खत्म कर लेते। तो इसका जो ट्रिक है लो हम यहाँ लिख देते ट्रिक। इसका ट्रिक जो है वो क्या करना, इफ माने यदि CSK माने CS और के कहाँ गया, के भाग में गया, के माने भगा दो, के पर भागो, के पर भाग जाओ, के को हम भगा देंगे, ठीक है। तो इफ CS यदि CS, ठीक है। तो पहला जो हो गया आई फॉर इंटीजर, आई फॉर इंटीजर्स, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम भी देख लेते हैं, क्या शॉर्ट नेम, इसका कुछ शॉर्ट नेम होता है। जैसे इंटीजर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर को इंट कहते हैं शॉर्ट नेम में, ठीक है। और एफ फॉर क्या होता है, फ्लोटिंग कोस्टेंट, ठीक है। फ्लोटिंग कोस्टेंट आप लिख लो, कोस्टेंट लिख देते हैं मेरे कोस्टेंट, ठीक। फ्लोटिंग कोस्टेंट, इसका क्या होता है, फ्लोट होता है,
इसका शॉर्ट नेम क्या होता है? फ्लोट होता है। अरे फ्लोट से फ्लोटिंग, फ्लोटिंग से फ्लोट समझना, इंटीजर का मतलब इंट समझना। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया सी। सी माने करेक्टर। सी माने क्या होता है? करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। CHARACTR, करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट माने CHAR, कैर। और जो चौथा हो गया वो क्या हो गया? यस। यस पर क्या समझना है? स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, अरे स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट समझना है? समझना मेरे भाई, समझना है। स्ट्रिंग लिख देते हैं, चलो। स्ट्रिंग इसका क्या शॉर्ट नेम है। तो आप लोग समझ गए हैं, बहुत ही बेहतरीन रूप से समझ लें, आपने दिल से समझा होगा, आपको बहुत, आप समझ गए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। अब दबाइए तो क्या होता है? नहीं कहता है कि अरे भाजपा पर दिए वोट, तो कहता नहीं कांग्रेस पर देना। बटन पर बटन दबाइए, कद्दू दबाइए, कुछ करबेन करते हैं दबाइए, जिता देते हैं और कुछ करबेन करता है। यानी देखो तुम लोग भाई, मेरे भाई, ठीक है। तो लिटरल्स, लिटरल में क्वेश्चन होता है। तो लिटरल्स में आप समझिए क्वेश्चन, क्वेश्चन किसे कहता है कि अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा, रन कर रहा, तो आप वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, नहीं चेंज हो सकता। अगर आप दे दिए वैल्यू तो कल चेंज करा रहे हैं, आप दे दिए वैल्यू तो कल चेंज करा रहे हैं, तो चेंज नहीं कराना चाहिए। तो ये कहा था कि अगर एग्जीक्यूट कर रहा, रन कर रहा था, नेवर चेंज वैल्यू, मानी वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे? लिटरल्स कहेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंटीजर कांस्टेंट माने इंट, दूसरा फ्लोटिंग कांस्टेंट माने फ्लोट, तीसरा कहेंगे करेक्टर कांस्टेंट माने कैर, स्ट्रिंग कांस्टेंट स्ट्रिंग। ये शॉर्ट नेम हो जाता है। इन, फ्लोट, कैर और स्ट्रिंग, ये क्या है? शॉर्ट नेम है। याद कर लेना मेरे भाई, शॉर्ट नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करेगा तभी तो नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो याद करना है। तो कहने का नून रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ाई करेंगे, ये हाल होना चाहिए तभी पढ़ोगे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। थैंक यू मेरे साथियों, एंड थैंक यू मेरे वीर लाल।